नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी आपके लिए फिट बैठे उसे स्वीकार कीजिए और स्वागत है आप सभी का हमारे नए प्रोग्राम क्रिक तंत्र की कहानियां के पहले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के उस फॉर्मेट की जिसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, यानी टेस्ट क्रिकेट की। हम बात करेंगे उस मैच की जो एक दर्शक के रूप में मैंने जितने भी टेस्ट मैचेस लाइव देखे उनमें से सबसे रोमांचक था। मैं ज़्यादातर टेस्ट मैचेस लाइव नहीं देखता हूँ, लेकिन ये मैच इतना रोमांचक था कि मैं, जो कि 8 बजे उठने में भी आनाकानी करता हूँ, वो सुबह 4 बजे उठकर ये मैच देख रहा था। गाबा टेस्ट कई मायनों में खास है। ये मैच हमें सिखलाता है कि अगर टीम में बड़े नाम वाले खिलाड़ी ना हो तो भी हम युवा प्रतिभाओं के मदद से बड़े बड़े सीरीज जीत सकते हैं। ये मैच हमें बताता है कि शुरुआत कितनी भी भयावह क्यों न हो, हम सही समय पर संभल कर सही अंत कर सकते हैं। ये मैच हमें बतलाता है कि विरोधी का किला कितना भी मजबूत क्यों न हो, हम अपने हौसले से किसी भी किले को फतह कर सकते हैं। इस मैच ने हमें बताया कि चाहे सारा जमाना हमारे खिलाफ क्यों ना हो, हम अपने बेहतरीन प्रदर्शन से जमाने को भी झुका सकते हैं। गाबा टेस्ट या पूरी बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2020-21 को और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाने में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी ब्राउन डॉग कहकर भारतीय खिलाड़ियों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की, तो कभी वाइन के बोतल और ढक्कन फेंके। गाबा टेस्ट की कहानी अधूरी रहेगी अगर हम उससे पहले हुए उन 3 टेस्ट मैचेस की बात ना करें जिन्होंने गाबा टेस्ट को इतना भावनात्मक बनाया। तो ये कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन भारत के उस समय के कप्तान विराट कोहली ने ये ऐलान किया कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच के बाद पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश पर ऑस्ट्रेलिया में टीम को छोड़कर भारत वापस आ जाएंगे। भारत में कई लोगों ने विराट के इस फैसले की जमकर आलोचना की, तो कई लोगों ने विराट का समर्थन भी किया क्योंकि ये विराट का मूल अधिकार था। कई दिग्गजों का यह कहना था कि अगर भारत ये टेस्ट सीरीज जीतने का सोच भी रहा है तो विराट कोहली के रहते हुए भारत को पहला मैच हर हाल में जीतना होगा। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो भारत को 3-0 से सीरीज हारनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने तो ये तक कह दिया था कि अगर भारत विराट कोहली के बिना ये टेस्ट सीरीज जीतती है तो भारत अगले 1 साल तक इस सीरीज जीत का जश्न मना सकती है। बहरहाल 17 दिसंबर 2020 को पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ। पहले पारी में भारत ने 244 रन बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी पहली पारी में 191 रन बनाए। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, भारत की टीम लीड में थी, मगर फिर जो हुआ उसकी उम्मीद सारी दुनिया में कोई भी क्रिकेट का फैन नहीं कर सकता है। भारत जैसी टीम इस तरह से कोलैप्स करे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। भारत की पूरी टीम महज 36 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक पहुंच नहीं पाया। जहां एक समय तक भारत इस टेस्ट मैच में आगे दिख रहा था, वहां भारत महज 3 दिनों में यह टेस्ट मैच हार गया। इस शर्मनाक हार के बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेटर्स की आलोचना हुई। फैंस मायूस थे तो कुछ दुश्मन खुशी के पटाखे फोड़ रहे थे। पहला मैच खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश पर देश वापस आ गए। पर यह तो होना ही था, विराट ने इसकी पहले ही जानकारी दे दी थी। लेकिन भारत को बोनस में जिस चीज़ का नुकसान हुआ वो ये हुआ कि मोहम्मद शमी, जो भारत के स्टार पेसर थे, वो पहले मैच में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए और पूरी सीरीज से बाहर हो गए। इस शर्मनाक हार के बाद लोग कहने लगे कि भारत ये सीरीज 4-0 से हारेगा। मगर भारत अब इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ने की और कदम बढ़ाने लगा। अजिंक्य रहाणे को आगे की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। रहाणे ने इस मैच में साबित कर दिया कि वो एक कप्तान नहीं बल्कि लीडर हैं।
पहले उन्होंने अपनी शानदार कप्तानी और अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमी पर 195 रनों पर पहली पारी में ऑल आउट कर दिया। इसके बाद भारत जब पहले इनिंग में बल्लेबाजी के लिए उतरा तो अजिंक्य रहाणे की 112 रनों की बेमिसाल कप्तानी पारी की बदौलत भारत ने 326 रन बोर्ड पर दाग दिए और 131 रनों की बड़ी लीड भी ले ली। और इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी के लिए आई तो कोई खास कमाल नहीं कर पाई और महज 200 रनों पर ही भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हो गई। अब भारत के सामने महज 70 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य था जिसे भारत ने 2 विकेट गंवाकर ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा सा मार दिया जिन्होंने कहा कि विराट कोहली के बिना भारतीय टीम की कोई हैसियत ही नहीं है। विराट कोहली के बिना भारतीय टीम एक मैच भी नहीं जीत सकती है। भारत ने इस मैच में ये करके दिखा दिया कि टीम गेम पूरी टीम पर होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास खिलाड़ी पर। भारत 8 विकेट से ये मैच जीत गया और अब ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गया। ये मैच तो भारत जीत गया लेकिन भारत ने अपने एक और स्टार पेसर उमेश यादव को पूरी सीरीज के लिए खो दिया। इसके बाद 7 जनवरी 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला गया। इस टेस्ट मैच में भारत ने संघर्ष की नई वीर गाथा लिख दी। ये वही टेस्ट मैच था जिसने इस पूरी सीरीज को हार जीत से ऊपर उठाकर लोगों के दिलों से सीधी तरीके से जोड़ दिया। दरअसल इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। स्टीव स्मिथ के बेहतरीन शतक, साथ ही पुकोव्स्की और लबुशेन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बना दिए। इसके बाद भारत जब पहले पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरा तो लगभग सभी बल्लेबाजों को अच्छी स्टार्ट मिली। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने तो अर्धशतक भी लगाया, मगर कोई भी बल्लेबाज इस स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया और भारत पहली पारी में महज 244 रनों पर ढेर हो गया। अब दूसरी पारी में जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी के लिए आई तो पहले ही 94 रनों की लीड में थी और भारतीय गेंदबाजों के ऊपर यह प्रेशर था कि उन्हें जल्दी से जल्दी वो ऑल आउट करें। मगर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। लबुशेन ने 73 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने भी दूसरी पारी में 81 रन बनाए, कैमरून ग्रीन ने 84 रन बनाए और कप्तान टिम पेन ने भी 39 रनों की नाबाद पारी खेली। इन सभी पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 312 रन जड़ कर पारी को घोषित कर दिया। अब भारत के सामने 407 रनों का लगभग इम्पॉसिबल सा टारगेट था। दुनिया की किसी भी टीम के लिए चौथी पारी में 400 से ज्यादा रन बनाना लगभग नामुमकिन होता है और भारत की स्थिति में ये और भी मुश्किल था क्योंकि 407 रन बनाना तो लगभग नामुमकिन था ही, साथ ही 1.5 दिन चौथी पारी में बल्लेबाजी करना एकदम नामुमकिन सा ही था और सारे लोग ये मान चुके थे कि भारत ये टेस्ट मैच अब हार ही जाएगा। मगर भारत यूं ही क्रिकेट का नया सुपर पावर नहीं है। भारत के बल्लेबाजों ने जबरदस्त संघर्ष किया। ओपनर्स ने जैसी शुरुआत टीम को चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने अपना 50वां भी जड़ा, मगर चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दोनों अपना विकेट बचा नहीं पाए। रोहित शर्मा 52 तो शुभमन गिल 31 रन पर आउट हो गए। इसके बाद 5वें दिन का जब खेल शुरू हुआ तो कप्तान अजिंक्य रहाणे महज 4 रनों पर आउट हो गए और ऐसा लगने लगा कि भारत ये टेस्ट मैच हार जाएगा। मगर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने चेतेश्वर पुजारा चट्टान बनकर खड़े हो गए। उनके शरीर के हर हिस्से पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने प्रहार किया, मगर वो विकेटों पर एकदम दीवार की तरह खड़े रहे। चेतेश्वर पुजारा जहां बर्फ की तरह जमकर ठंडे दिमाग से एकदम डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं उनके जोड़ीदार ऋषभ पंत आग की तरह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे थे। जब तक दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक समय ऐसा भी आया कि लगा कि भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता है। 36वें ओवर से लेकर 80वें ओवर तक इन दोनों ने विकेट पर खूंटा गाड़ दिया
ऑस्ट्रेलिया का हर गेंदबाज इनकी विकेट के लिए तरसता रहा। आखिरकार 80वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत 97 रनों पर आउट हुए और अपने शतक से महज 3 रनों से चूक गए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने हनुमा विहारी के साथ पार्टनरशिप की। दोनों ऑस्ट्रेलिया की आग उगलती गेंदबाजी के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए। दोनों के शरीर पर कई चोटें आईं और ये टेस्ट मैच अब पूरी तरह से एक इमोशनल मोड़ लेने लगा। अंत में पुजारा भी 205 गेंदें खेलकर 77 रन बनाकर आउट हो गए। तो ऐसा लगा कि भारत अब ये टेस्ट मैच हार जाएगी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी ये सोचने लगे कि अब तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब वो चेतेश्वर पुजारा जिनके शरीर पर बार बार गेंदें लगती रही मगर वो क्रीज से हिले तक नहीं, वो तो अब आउट हो चुके हैं और अब हम आसानी से मैच जीत सकते हैं। मगर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का ये सपना धड़ा का धड़ा रह गया। हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने ठन गए। दोनों को आउट करने की ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने लाख कोशिशें की, बॉडी लाइन गेंदबाजी करते रहे, उनके शरीर को तोड़ते रहे, मगर दोनों ही विकेट पर डट से गए थे। दोनों ने ये सोच लिया था कि ये मैच तो हम नहीं हारेंगे। इन चोटों से हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन इस कदर घायल हो गए कि दोनों अब दौड़ने में भी असमर्थ हो गए थे। ऑजी गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे मगर अंत में न सिर्फ 279 गेंदें खेलकर बल्कि अपने शरीर पर उन गेंदों की मार को झेलकर दोनों नॉट आउट रहे और भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से ये मैच छीन लिया और इस मैच को ड्रॉ करा लिया। मगर भारत का लगभग पूरा का पूरा स्क्वाड ही खाली हो गया। हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस टेस्ट मैच में चोटिल होकर गावा टेस्ट से बाहर हो गए। अब भारत के सामने मैच खेलने से ज्यादा बड़ी परेशानी ये आ गई कि भारत अपनी टीम में खिलाए किसे। 15 जनवरी 2021 को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक गावा टेस्ट शुरू हुआ। इस मैच में भारत जिन 11 खिलाड़ियों को लेकर मैदान पर उतरी थी उनमें से 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने इसी सीरीज में टीम में डेब्यू किया और उन 5 में से 2 खिलाड़ी तो ऐसे थे जो कि इसी टेस्ट मैच में टीम के लिए डेब्यू कर रहे थे। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि गाबा को ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो अभेद्य किला माना जाता है जहां पर बड़ी से बड़ी क्रिकेट टीम भी कम से कम एक मैच जीतना चाहती है और इस मैच से पहले भारत भी गाबा में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी। लिहाजा इस युवा और इनएक्सपीरियंस्ड ब्रिगेड के साथ भारत के लिए यहाँ पर टेस्ट मैच जीतना लगभग नामुमकिन सा था। बहरहाल टेस्ट मैच शुरू हुआ और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया ने ही टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लबुशेन के बेहतरीन शतक की बदौलत पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 369 रन बनाए। इसके जवाब में जब भारत अपनी पहली इनिंग में बल्लेबाजी के लिए उतरा तो भारत के लगभग सभी बल्लेबाजों को एक अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इस अच्छे स्टार्ट को एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। लिहाजा भारत ने 186 रन पर ही अपने 6 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया और ऐसा लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी लीड ले लेगा। अगर ऐसा होता तो भारत के लिए यहाँ पर टेस्ट मैच जीतना या फिर उस टेस्ट मैच को बचाना भी बिल्कुल नामुमकिन सा होता, मगर फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की तरह आए। दोनों ने अपनी बल्लेबाजी की धुनों पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब नचाया। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी हुई। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के कारण भारत ने पहली पारी में 336 रन बना दिए, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 33 रनों की लीड थी। दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी और बाकी बल्लेबाजों की अच्छी सपोर्ट के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 294 रन बना दिए। अब भारत को ये सीरीज जीतने के लिए 328 रनों का लक्ष्य मिला। जब भारत ये लक्ष्य चेज करने उतरी तो रोहित शर्मा महज 7 रन बनाकर आउट हो गए।
मगर फिर शुभमन गिल ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई। शुभमन गिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ये लग रहा था कि मानो गिल ये कह रहे हो कि भारत ने पिछला मैच तो ड्रॉ कर लिया मगर ये मैच हम जीते बिना नहीं छोड़ेंगे। मगर गिल 9 रनों से अपने शतक को चूक गए और 91 रनों पर आउट हो गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और महज 24 रन बनाकर आउट हो गए। और एक बार फिर से फायर एंड आइस यानी ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा की जोड़ी पर भारतीय टीम की डूबती नैया को पार कराने की जिम्मेदारी आ गई। चेतेश्वर पुजारा अपने अंदाज में डिफेंसिव बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऋषभ पंत अपने ही अंदाज में तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे। पुजारा जब 211 गेंदों को खेलकर 56 रन बनाकर आउट हो गए तो भारत एक बार फिर डगमगा सा गया। जल्दी ही भारत ने मयंक अग्रवाल और पहले पारी के हीरो रहे वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर को भी खो दिया। मगर इस बार ऋषभ पंत के इरादे एकदम साफ थे कि मैच को जीतना है और हर हाल में जीतना है। वो मैदान पर टिके रहे और अंत में वो ऐतिहासिक चौका लगाया और भारत ने गाबा को फतह कर लिया। इस चौके के बाद विवेक राजदान के वो गोल्डन वर्ड्स हमेशा के लिए ही लोगों के मेमोरी में कैद हो गए। 4 रन भी मिलेंगे। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। इस मैच और इस पूरी सीरीज में भारत ने इस बात को साबित कर दिया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भारतीय टीम के जज्बे के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।